Hello guys, how are you? This is a very important video for all of you who are unable to decide that whether they should drop for IIT JEE 2018 or not, and if they have to drop then where to study, what is the right place to study for dropping. अब इस डिलेमा को सॉल्व करने के लिए मेरे पास आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं, तो इन 3 क्वेश्चंस को आप अच्छे से इसका जवाब दीजिए येस और नो में, और अपने दिल से प्रॉपरली पॉज करके पूछिए कि आप रियल में क्या चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर यू हैप्पी विद द कॉलेज यू आर गेटिंग करंटली। पॉज कीजिए और सोचिए और येस और नो लिख दीजिए जो भी आपका है। नेक्स्ट इज, आर यू हैप्पी विद द ब्रांच यू आर गेटिंग। क्या आप एग्जैक्टली यही ब्रांच चाह रहे थे। नेक्स्ट इज, आर यू डिटरमाइंड टू डू हार्ड वर्क इफ़ गिवन वन मोर चांस। अगर आपको एक चांस और मिला तो आर यू डिटरमाइंड। ओके, सो आई होप आपने अपना आंसर ज़रूर लिख लिया होगा। अगर पहले सवाल का जवाब आपका नो है, क्लियरली नो है, अगर आपका अगले सवाल का जवाब भी नो है, नेवर है, उसके अलावा अगर आपका लास्ट सवाल का जवाब येस है, क्लियर वाला येस है, पैशन है आपके अंदर कि अगर एक चांस और मिल जाए तो आप अगली बार एग्ज़ाम में फोड़ के रख देंगे, मज़ा आ जाएगा, ज़बरदस्त रैंक आपकी आने वाली है, तो ऐसे केस में यू शुड ड्रॉप, यू शुड ट्राई एटलीस्ट 1 मोर ईयर। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ इतना क्लियर कट हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कई सारे फियर्स आपके अंदर एज अ ड्रॉपर रहते हैं। As myself was also a dropper while IIT JEE preparation, when I cracked IIT JEE as well, I was a dropper. So I can tell you कि इस समय कौन कौन से fears होते हैं, तो let me help you in conquering those fears. ये फियर्स होते हैं। सबसे पहला फियर जो बहुत ही ऑब्वियस है कि व्हाट इफ़ आई फेल टू इम्प्रूव विद द नेक्स्ट अटेम्प्ट, कि अभी मैंने इतना कुछ किया है, जो भी किया है, पता लगे अगली बार उतना इम्प्रूव नहीं हुआ तो। उसके अलावा व्हाट इफ़ पैटर्न चेंजेस, पैटर्न ही चेंज हो गया बाय द वे बीच में। या उसके अलावा व्हाट इफ़ आई लूज़ माई इंटरेस्ट आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीने के बाद अगर मैंने अपना इंटरेस्ट लूज़ कर दिया तो। उसके अलावा विल देयर बी अ प्रॉब्लम इन प्लेसमेंट्स, कॉलेज में प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम आएगी क्या ड्रॉप करने के बाद। वोंट आई बी बिहाइंड माई फ्रेंड्स इन फ्यूचर। इस तरीके से कई सारे डाउट स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं। तो अगर तुम नोटिस करोगे इसमें मेजॉरिटी चीज़ जो डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है आप पे, ओनली यू। इफ़ यू आर एबल टू वर्क हार्ड देन वाई वुड यू फेल टू इम्प्रूव द नेक्स्ट अटैम्प्ट। आपने अगर अपनी मिस्टेक्स पे वर्क किया है, मिस्टेक्स को आपने अगले इस साल नहीं किया है और आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, सही डायरेक्शन में आप गए हैं, तो ऑब्वियसली यू विल रीच योर ड्रीम विद द बेस्ट ब्रांच यू कैन गेट। उसके अलावा व्हाट इफ़ पैटर्न चेंजेस, देखिए पैटर्न चेंज होगा, वैसे तो नहीं होने वाला, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, बट इफ़ इट चेंजेस इट विल बी फॉर एप्लीकेबल फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग यू, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी पैटर्न होगा यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, तो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इज ऑल्सो व्हाट इफ़ आई लूज़ माई इंटरेस्ट आफ्टर सम मंथ्स। ऑब्वियसली इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आर यू डिटरमाइंड, ये डिटर्मिनेशन आपको अपने आप में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये शंका है कि मेरा इंटरेस्ट ना लूज़ हो जाए, ये तो आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका अभी से ही आपको डाउट है अपने ऊपर, आपकी एबिलिटी के ऊपर। तो इफ़ यू हैव डाउट अबाउट योर एबिलिटी टू डू वेल, प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट डू नॉट ड्रॉप, ठीक है। जो भी कॉलेज आपको बेस्ट मिले उसको आप ले लीजिए। विल देयर बी अ प्रॉब्लम इन प्लेसमेंट्स, नो नॉट एट ऑल। बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं IIT JEE जो क्वालिफाई करते हैं, इवेंचुअली अच्छे कॉलेजेस में जो जाते हैं या JEE मेन से भी अच्छे कॉलेज में जाते हैं, मैनी ऑफ देम आर ड्रॉपर्स, मैनी ऑफ देम इवन 2 year ड्रॉपर्स आर ऑल्सो देयर, फ्यू ऑफ देम आर। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन प्लेसमेंट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वोंट बी आई बी बिहाइंड माई फ्रेंड्स इन फ्यूचर, जो आपके फ्रेंड्स इस साल क्वालिफाई किए हैं, कहीं कोई डर रहता है कि यार फ्यूचर में 1 साल की वजह से कहीं मैं काफ़ी पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। नो नॉट एट ऑल। मेरे को खुद को एक्सपीरियंस है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया था, एक्चुअल में वो दे शुड बी मच मोर अहेड ऑफ मी इन द फ्यूचर, मतलब लाइक करंटली, बट ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर बिहाइंड मी करंटली इन टर्म्स ऑफ मैनी थिंग्स, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, नाउ एज यू माइट हैव डिसाइडेड कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेयर टू स्टडी, वेयर टू हेड फॉर कोचिंग, कहाँ कोचिंग करनी चाहिए। आई विल रिकमेंड इफ़ यू कैन अफोर्ड यू शुड डू कोचिंग, बिकॉज कोचिंग से आपको सही डायरेक्शन मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, यू शुड डू इट इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। सो नाउ वेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर, कहाँ ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत जगह हैं अपने देश में, सब जगह फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा जो हब इसका है वो है कोटा। कोटा इज़ मोस्ट हाईली रेनाउंड फॉर ड्रॉपर्स स्पेसिफिकली। उसके अलावा कोटा के अलावा जो मेट्रोज़ हैं, दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, सब जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फैले हुए हैं।
बट इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो आप कोटा आइए। कोटा जो है इट इज़ बेस्ट फॉर ड्रॉपर्स, क्योंकि यहाँ पे जो देयर इज़ अ ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ ड्रॉपर्स, तो जो एनवायरनमेंट रहता है वो बहुत कॉम्पिटिटिव रहता है। और सबसे स्पेसिफिकली, वैसे तो सारे सब्जेक्ट ही यहाँ बहुत अच्छे पढ़ाए जाते हैं, केमिस्ट्री स्पेसिफिकली जिनका वीक है उनके लिए तो ज़बरदस्त बेनिफिट यहाँ पे रहता है। मैंने खुद ने बंसल क्लासेस में ड्रॉप करके IIT JEE की प्रिपरेशन की थी। स्टिल अगर आप कोटा में प्रिपरेशन ना करके कहीं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दिल्ली में या मुंबई में या कहीं और, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपके जो सीनियर्स हैं उनका फीडबैक आप ज़रूर लीजिए कि उस पर्टिकुलर सेंटर पे जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं या नहीं, यानी उनका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, आप ब्रांड के पीछे चले जाते हो कि रेजोनेंस अच्छा है, फिटजी अच्छा है, बंसल क्लासेस अच्छा है। ऐसा नहीं, देखिए उस सेंटर पे टीचर्स कैसे हैं उसके बारे में आप फीडबैक अपने सीनियर से ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये साल आपका बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको उतने अच्छे टीचर्स नहीं मिले तो आपकी वाट लग सकती है। ओके, तो नाउ आई विल रिकमेंड इन कोटा स्पेसिफिकली कि आपको कहाँ ज्वाइन करना सही रहेगा। तो देखिए कोटा में कई सारी ब्रांड नेम है, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड नेम है, सच एज बंसल क्लासेस, LN, रेजोनेंस, ये यहाँ पे कोटा में नहीं अवेलेबल है, फिटजी एंड विद्या मंदिर क्लासेस, एंड वाइब्रेंट एकेडमी, मोशन, IIT JEE, देयर मैनी ब्रांड्स एज वेल। तो इनमें आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? तो देखिए पॉइंट इज़ दैट ऑल ऑफ देम आर डिसेंट, गुड, सारे के सारे ठीक ठाक हैं, सब अच्छे हैं, सबके रिजल्ट्स आते हैं, सभी से टॉप रैंक्स भी आती हैं। तो पॉइंट इज़ योर हार्ड वर्क, आपका हार्ड वर्क कितना है, डिटर्मिनेशन कितना है। अगर आप अच्छे हैं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, यू विल डू वेरी वेल। बाकी पर्सनली आई विल रिकमेंड Bansal classes because currently I am teaching here, and that I think I can assure you that अगर आप यहाँ पे आते हैं तो I will get you the best batch and the best teachers and I will personally guide you। तो मेरा recommendation ये रहेगा। बाकी आप कहीं पे भी जाइए तो you will do very well if you are talented and you are willing to work very hard। and एक स्पेशल वो भी है, स्कॉलरशिप भी है फॉर ऑल ऑफ यू जिनका ऑल इंडिया रैंक 6000 या जो भी JEE एडवांस क्वालिफाइड है उसके लिए एक स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी अप टू 100% स्कॉलरशिप्स भी है बंसल क्लासेस में, विच आई कैन गेट यू। अगर आप इतने एक्सेप्शनल है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एज वेल। बाकी आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डोंट वरी एट ऑल। एंड सो ओवरऑल आई जस्ट वांट टू से दैट यू कैन ड्रॉप इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन। एंड आप समझ सकते हैं कि जो आपका कॉलेज होता है ये ज़िंदगी में एक ही बार आपको मिलने वाला है, और द टैग विल रिमेन फॉर एवर थ्रू आउट योर लाइफ। सो ज़िंदगी मिलेगा ना दोबारा, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गेट योर बेस्ट कॉलेज यू शुड ट्राई एट लीस्ट वन मोर टाइम। ओके गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।